हेलो गाइस, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज हम अपने चैनल पे बनाएंगे एक पाइथन का प्रोजेक्ट जिसे हम अलग अलग नामों से बताते हैं, लाइक जारविस असिस्टेंट, गूगल का असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट। आपकी जो मर्जी इस नाम से बुला सकते हो, लेकिन इसका काम एक ही है, लाइक अपना पर्सनल असिस्टेंट की तरह ये काम करता है। तो अब हमें दो कुछ बातों पे पहले ध्यान रखना चाहिए अगर हम कभी भी कोई पाइथन प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। तो जैसे कि वो कुछ बातें होती हैं, पहली, अंडरस्टैंड दी प्रॉब्लम। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी प्रॉब्लम एटलीस्ट है क्या, कि हम किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उसमें किस तरह की प्रॉब्लम्स या किस तरह के चैलेंजेस आ सकते हैं, हमें उस चीज़ के बारे में पता होनी चाहिए। तो उसके बाद हमें उसके बारे में सोचना चाहिए कि हम उसको कैसे डील कर सकते हैं। एक और हमें नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा एल्गोरिदम। हमारे अपनी एल्गोरिदम्स पे पकड़ बना के रखनी है कि हाँ, हमारी जो एल्गोरिदम्स होंगी वो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, और जो हमारा जो कंक्लूजन है, हमारे जो चैलेंजेस हैं, जो हमारी प्रॉब्लम्स आ रही है, वो उस चीज़ को बीट कर सके। बाकी इसके बाद हमारा जो भी प्रोजेक्ट होता है, उसके बाद हमारे प्रोजेक्ट में काम आता है एक मेन लॉजिक का आता है हमारा। मेन लॉजिक आएगा, और मेन लॉजिक जहाँ आ जाता है हमारा, तो इसका मतलब हमारा वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है वर्किंग। वर्किंग हमारी स्टार्ट हो गई है। और फिर उसके बाद हम थोड़ा धीरे धीरे अपने प्रोजेक्ट को थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करना होता है, ताकि सो डैट हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इजीली वर्क कर सके और एक फाइन वे में काम कर सके। एंड ऑब्वियसली बात है, इन सब मामलों में आपको जो भी काम करना है, आपका पीसी का इंटरनेट ज़रूर काम करना चाहिए। बिकॉज कभी कभार होते हैं कुछ चीज़ों को इंस्टॉल करना पड़ जाता है, तो उसमें इंटरनेट की रिक्वायरमेंट्स हो जाती हैं। तो चलो, इससे पहले कि हम पाइथन के प्रोजेक्ट पे काम करें, मैं आपको जो मैंने बना रखा है उसका एक ओवरव्यू देता हूँ कि वो कैसे काम कर रहा है। मैंने तो जुपिटर पे बना रखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये रहा मेरा पाइथन का पूरा पर्सनल असिस्टेंट मैंने बना रखा है। मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। ओह सॉरी। Good morning. I am your personal assistant, sir. Please tell me how may I help you? हाउ आर यू? I am fine, thank you. How are you, sir? ये इस तरह से हमारा जो पाइथन का जो प्रोजेक्ट मैंने बनाया है पर्सनल असिस्टेंट का, ये इस तरह से काम करता है। मैं अभी सारे कमांड्स आपको नहीं दिखाने वाला, लेकिन ठीक है, अब हम इस पे एक शॉर्ट में काम करते हैं, और आपको मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कि इसको हम कैसे बना सकते हैं। और एक एक स्टेप का एक एक कोड जो है आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि आखिर ये कोड क्यों है, इसका क्या मोटिव है। तो आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो। आप इसको जुपिटर पे बना सकते हो, या आप इसको पाइचाम पे बना सकते हो, या फिर आप विजुअल कोड पे भी बना सकते हो। मैंने जुपिटर पे ऑलरेडी बना रखा है, तो मैं अभी जुपिटर को तो नहीं बनाने वाला, तो मैं आपको पाइचाम पे बना के दिखाऊंगा आपके लिए। और एक एक स्टेप को डिटेल में, और वीडियो के एंड तक मैं अपना सोर्स कोड का भी प्रोवाइड करवा दूंगा कि आपको सोर्स कोड कहाँ से मिलेगा और कैसे मिलेगा, बिकॉज ऐसे स्टार्टिंग में आपको सोर्स कोड नहीं मिलेगा। तो मैं पाइचाम, चलो आ जाते हैं। ये देखो, मैंने पाइचाम पे पहले से कुछ लिखा हुआ है, इम्पोर्ट पी आई टी टी एस एक्स थ्री। जैसे कि मैंने आपको नोट्स में पहले बताया था कि पहले मेरे को अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम करना है। तो अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम में मेरा पहला ही कंसेप्ट आ जाता है कि मेरा असिस्टेंट मेरी कई बातों को समझ सके और मैं उसकी बातों को सुन सकूं। ऐसा तो नहीं है ना कि वो खाली प्रिंट कर देगा, लिख के आ जाएगा यहाँ पे। तो लिखा हुआ प्रिंट नहीं चाहिए मुझे। मुझे चाहिए कि वो जो लिख रहा है उसको वो बोले। तो उसके लिए मैं ये इंपोर्ट करूंगा, और इसको इंपोर्ट करने से पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसका कमांड है पिप इंस्टॉल py-tt-x3। तो इसका काम क्या है, बेसिकली ये जो मॉड्यूल होता है, ये मॉड्यूल जो है कन्वर्ट करता है टेक्स्ट को स्पीच में। तो एक तरह की जो हमें वॉइस आएगी, तो ये इस मॉड्यूल की वजह से आएगी। तो इस मॉड्यूल्स को मैंने डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे इंजन की वजह से। इंजन को इंटीजर मॉड्यूल में डिफाइन किया हुआ है सैपी 5। और इस सैपी 5 क्या होता है, अब यहाँ पे आप सुनिए। सैपी 5 क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट में जो भी हम हमारी कोडिंग्स होती हैं, माइक्रोसॉफ्ट में जो भी हमारा वर्क होता है, वो एक एपीआई के ऊपर बेस्ड होता है। तो आप विकिपीडिया पे सर्च कर लो माइक्रोसॉफ्ट एपीआई सैपी 5। तो जो सैपी 5 होती है, ये बेसिकली बेस्ड होती है इस रिकॉग्निशन के वर्क के लिए। तो इसलिए यहाँ पे हमने सैपी 5 मॉड्यूल को यूज़ किया हुआ है। और वॉइसेस यहाँ पे इंपोर्ट करके, कि इंजन में वॉइसेस डाल के, और यहाँ पे वॉइसेस डाल रखी हैं। वॉइसेस हमारे हर लैपटॉप में या हर डेस्कटॉप में दो तरह की वॉइसेस होती है, एक मेल वॉइस और एक फीमेल वॉइस। ऑब्वियसली बात है, जीरो, और यहाँ पे आप या तो जीरो लिख सकते हैं, या तो आप यहाँ पे वन लिख सकते हैं। मैंने वन लिख रखा है, यानी कि ये फीमेल वॉइस में मेरे से बात करेगा। एंड जीरो का मतलब होता है मेल वॉइस। फिर यहाँ पे मैंने स्पीक डेफिनेशन को, मतलब स्पीक को डिफाइन कर रखा है, स्पीक कमांड को, कि स्पीक में ये जो भी ऑडियो आएगी, या जहाँ पे भी मैंने स्पीक वर्ड इस्तेमाल करके इसको डिफाइन कर दिया है, तो वहाँ पे लिखा हुआ कोई भी टेक्स्ट का जो वर्ड होगा, वो चीज़ मुझे वो बोलेगा।
असिस्टेंट मेरा बात कर सकता है इस वजह से। तो ऑब्वियस ही बात है, चलो ठीक है, अब मैंने अंडरस्टैंड कर ली है प्रॉब्लम, उसके बारे में सोच भी लिया, अब एल्गोरिदम पे हम लोग काम कर सकते हैं। अभी हमारा मेन लॉजिक तो बहुत दूर है, अभी हम एल्गोरिदम पे काम कर सकते हैं। तो एल्गोरिदम से पहले हमारा क्या आता है, अब ऑब्वियस ही बात है, असिस्टेंट अपने बारे में कुछ बोलेगा, फिर मैं असिस्टेंट को कुछ बोलूंगा। तो असिस्टेंट पहले मुझे विश करेगा, सबसे पहले काम क्या है असिस्टेंट का, मुझे विश करना। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ, विश मी फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ओके, तो विश मी फंक्शन डिफाइन तो कर दिया, लेकिन विश हमें टाइम के हिसाब से करेगा कि क्या टाइम हो रहा है। तो उसके लिए पहले मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूँ डेट टाइम। ये पाइथन में इनबिल्ट होता है, इसको आपको इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये इनबिल्ट होता है फंक्शन पाइथन में, आपके जुपिटर में, आपके पाइचार्म, विजुअल कोड सब में इनबिल्ट होता है। तो डिफाइन कर देते हैं आवर्स को। आवर्स जो होगी हमारी इंटीजर वैल्यू आएगी, इंटीजर में हमारा डेट टाइम डॉट डेट टाइम डॉट प्रेजेंट का जो टाइम होगा ये इसे नोट करेगा डॉट आर। ठीक है, और इसमें भी हमारी कंडीशन होगी, ऐसे तो नहीं है सारा दिन ही हमें गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग बोलता रहेगा। तो पहली कंडीशन हम लगाएंगे इसमें, इफ आर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो होगा अगर हमारा आर, एंड की कंडीशन भी लगा देते हैं, आर हमारा अगर लेस देन 12 होगा, तब ये हमें क्या बोलेगा, स्पीक में डाल देते हैं हम इसको। ठीक है, स्पीक में आ जाएगा हमारा गुड मॉर्निंग। ठीक है, अब सारा टाइम तो होगा नहीं, अब एल्स इफ की हमारी कंडीशन आएगी, एल इफ की, अगर हमारा आर जो है, आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे, अगर हमारा आर जो है ग्रेटर देन इज इक्वल टू 12 होगा, एंड आर की वैल्यू लेस देन 18 कर देते हैं, तो ये मुझे क्या स्पीक करेगा, गुड आफ्टरनून। तो ये मेरा अभी विश मी फंक्शन अभी चल रहा है कि ये मेरे मुझे विश तो करे, क्योंकि सबसे पहला सेशन का काम क्या होता है, एक मुझे विश करना। लेकिन अभी गुड इवनिंग का भी आएगा, मैं एल्स में डाल देता हूँ, एल्स स्पीक करेगा ये गुड इवनिंग। ठीक है, तो इतना तो हमारा ये विश मी फंक्शन का काम करेगा। लेकिन विश मी के बाद आपने देखा ये मुझसे पूछता है, आई एम योर पर्सनल असिस्टेंट हाउ मे आई हेल्प यू, तो मैं उस चीज़ को भी यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ स्पीक करके अलग से लाइन में, ये एल्स वाली स्टेटमेंट में चल अलग है ये। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, आई एम योर पर्सनल असिस्टेंट सर, प्लीज टेल मी हाउ मे आई हेल्प यू। इतना ठीक है, तो इतना ये विश मी फंक्शन हमारा काम करेगा। अब मैं आप इसको देख लेते हैं ये काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो यहाँ पे विश मी फंक्शन को रन करके देखते हैं ये। Good morning. I am your personal assistant, sir. Please tell me how may I help you. इसने टाइम के हिसाब से गुड मॉर्निंग मुझे विश किया होगा। ओके, जैसे मैंने बताया था यहाँ पे 1 और 0 का, ये मैं अभी यहाँ पे इसको 0 कर देता हूँ। अब देखते हैं कौन सी आवाज में बात करेगा मेरे से। Good morning. ये मेल I am वॉइस your आ गई। personal assistant, sir. तो Please ठीक है, tell. तो मुझे फीमेली वॉइस बेटर लग रही थी, क्योंकि ये काफ़ी हैवी वॉइस लग रही है। ओके, तो अब हम विश मी फंक्शन को हटा देंगे यहाँ से। तो हमारा विश मी फंक्शन तो काम बन गया। अब ऐसा तो नहीं है कि ये हमेशा बोलता रहे, मैं भी कुछ बोलूंगा तो ये भी सुनना चाहिए, इसको भी सुनना चाहिए कि मैं कुछ बोल रहा हूँ। तो इसके लिए हम एक फंक्शन और डिफाइन करेंगे, वो होगा हमारा टेक कमांड फंक्शन डिफाइन करेंगे कि जो मैं बोल रहा हूँ ये वो चीज़ सुने। तो डिफाइन करते हैं टेक कमांड फंक्शन। ओके, तो टेक कमांड फंक्शन के लिए क्या होगा, सबसे पहले तो ये मेरी कमांड्स लेगा कैसे, माइक्रोफोन के सोर्स से लेगा। तो टेक कमांड फंक्शन के लिए मुझे कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, और वो है इंपोर्ट स्पीच रिकॉग्निशन।
SR कर देता हूँ मैं। और इसे आप लोग इंस्टॉल भी कर सकते हैं, मैं इसका लिख देता हूँ पिप इंस्टॉल स्पीच रिकॉग्निशन। आप इस चीज को इंस्टॉल कर सकते हैं, तभी ये चीज काम करेगी टेक कमांड। तो टेक कमांड में क्या है, इसके आउटपुट जो है, इसकी जो आउटपुट आएंगी वो स्ट्रिंग होगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, एक टेक कमांड का फंक्शन लिखा है, और अब आगे लिखेंगे हम आर इज इक्वल टू, अब आगे लिखेंगे आर इज इक्वल टू एस आर डॉट रिकॉग्नाइजर। आ गया है रिकॉग्नाइजर। और ठीक है, विद, अब रिकॉग्नाइज करेगा लेकिन कहाँ से करेगा, तो उसका सोर्स भी डिफाइन कर देते हैं, माइक्रोफोन। सोर्स माइक्रोफोन एज सोर्स। तो यहाँ पे क्या हो क्या है, ये सोर्स जो है माइक्रोफोन के काम करेगा। और ये जो क्लास जो मैंने डिफाइन किया है आर इज इक्वल टू एस आर रिकॉग्नाइजर, ये जो क्लास है वो हेल्प करेगी ऑडियो को रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो ठीक है, ये हो गई है मेरी क्लास डिफाइंड हो गई है। लेकिन अब मुझे पता कैसे चलेगा कि ये सुन रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ लिसनिंग, ताकि मुझे पता चल रहा है कि हाँ ये सुन रहा है। नहीं तो मैं तो बोलता ही रह जाऊंगा और ये पता ही नहीं चलेगा कि सुन भी रहा है या नहीं। और इसका हाँ, एक थ्रेशोल्ड पॉज होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। पॉज थ्रेशोल्ड, इसकी जो वैल्यू है मैं इसको 1 कर देता हूँ। आप अब ये होता क्या है थ्रेशोल्ड पॉज, थ्रेशोल्ड पॉज बेसिकली थोड़ा सा बढ़ा दिया है मैंने यहाँ पे, ताकि जब भी मैं कुछ बोल रहा हूँ और मैं 1 सेकंड का गैप ले लूँ, लाइक बोलते बोलते मैं रुक गया कि मेरे को क्या बोलना था, आधा बोल कर रुक गया, तो 1 सेकंड का गैप मैं ले लूंगा, तो वो लिसनिंग बंद नहीं कर देगा, वो तब भी लिसनिंग की फेज को चालू रखेगा। लेकिन 1 सेकंड से ज़्यादा हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली लिसनिंग की फेज को बंद कर देगा, और जितना मैंने कहा होगा उतना उसको रिकॉग्नाइज वो कर लेगा। आर पॉज थ्रेशोल्ड होता क्या है, आप कंट्रोल दबा के इस पर क्लिक करेंगे, एक फाइल खुल जाएगी, और ये रही पॉज थ्रेशोल्ड की, जो कि नॉर्मली डिफाइन होती है 0.8। तो आपको यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ऑलरेडी, सेकंड्स ऑफ नॉन स्पीकिंग ऑडियो बिफोर अ फेस इज कंसीडर्ड कंप्लीट। तो आप इतने समझदार हैं कि आखिर ये एक्चुअली है क्या। तो बस मैंने अपने हिसाब से थोड़ा सा इसको बढ़ा दिया है, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे को थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो मैंने इसको 1 सेकंड का कर दिया। आप अपने हिसाब से इसको 2 सेकंड 3 सेकंड का कर सकते हैं, ऐसे नॉर्मली 1 सेकंड बहुत होता है। ठीक है, थ्रेशोल्ड पॉज भी मैंने डिफाइन कर दिया पहले यहाँ। अब हम यहाँ लिखेंगे ऑडियो, ऑडियो डिफाइन करेंगे आर डॉट लिसन सोर्स। अब ये सब कहाँ से आ रहे हैं, ये जो भी मैं लिख रहा हूँ ये सब कहाँ से आ रहा है, ये सब आ रहा है हमारा स्पीकर वाले मॉड्यूल से आ रहा है, जो भी हमने स्पीच रिकॉग्निशन अभी इंपोर्ट की है। तो इतना आ गया हमारा। अब अब हम यहाँ पे करेंगे ट्राई। ठीक है, अब हम ट्राई क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखो हमें जहाँ पे पता है कि हमारा एरर आ सकता है, तो हम वहाँ पे हमेशा ट्राई का यूज़ करेंगे। इफ एल्स लगाने का मतलब है एरर नहीं आना, तो ट्राई लगाने का मतलब है क्योंकि एरर आ सकता है, तो हमने यहाँ पे ट्राई लगाया है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट रिकॉग्नाइजिंग, ताकि मुझे पता चल ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ ये अभी रिकॉग्नाइज कर रहा है। और अब मेरी ये जो क्वेरी है, क्वेरी को मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा रिकॉग्नाइज गूगल, गूगल से कर दूंगा, गूगल ऑडियो से कर देता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, ये इससे कर देता हूँ आर डॉट रिकॉग्नाइज अंडरस्कोर गूगल। तो मैं चाहता हूँ गूगल से हो जाइए ऑडियो की जो मेरी क्वेरी होगी। मैं इसको लिख लेता हूँ पहले, लैंग्वेज भी डिफाइन कर देते हैं, इंग्लिश इंडिया। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे अभी तक हमने क्या किया है, जो हम रिकॉग्नाइज गूगल है, रिकॉग्नाइज गूगल का क्लाउड भी आता है, बिंग भी आता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं यहाँ रिकॉग्नाइज गूगल यूज़ कर रहा हूँ। और जो लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ कि कौन सी लैंग्वेज ये रिकॉग्नाइज करेगा, इंग्लिश इंडियन, इंडियन लैंग्वेज, वो भी इंग्लिश ये रिकॉग्नाइज करेगा। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, अपना अपना चॉइस है, लेकिन मैंने गूगल को ही रिकॉग्नाइज करवाना है क्योंकि गूगल बेटर है।
तो ठीक है, ऑडियो भी यहाँ पे, लैंग्वेज भी डिफाइन हो गई है, और यहाँ पे अब मेरी क्वेरी भी आ गई है। अब मैं यहाँ पे करूँगा प्रिंट, प्रिंट तक जो भी मैं बोल रहा हूँ या जो भी ये बोलेगा, ये उसको रिकॉर्ड डाल देगा। वैसे मैं यहाँ पे एफ स्ट्रिंग भी लगा सकता हूँ, बट चलो ठीक है, एफ स्ट्रिंग बोल ही दिया, अब तो एक काम करते हैं, एफ स्ट्रिंग से ही लगा देते हैं, थोड़ा बेटर आ जाएगा इससे। प्रिंट एफ स्ट्रिंग में यूजर सेड, ठीक है। अब यूजर सेड क्या आया, अब यहाँ पे मेरी क्वेरी आ जाएगी, और मैं ब्लैक स्लैश एन कर दूंगा इस क्वेरी को, ताकि ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो। तो इतना तो यहाँ पे मेरा चल रहा है ट्राई। अब एक्सेप्शन भी आ सकता है, एक्सेप्ट, एक्सेप्शन, नहीं 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 नहीं, ये नहीं, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, ये भी डिफाइन हो गया यहाँ पे मेरा। और यहाँ पे जाएगा प्रिंट से डैट अगेन प्लीज, और स्पीक भी कर देता हूँ मैं यहाँ पे, से डैट अगेन प्लीज। तो जो चीज़ वहाँ पे प्रिंट होगी वही चीज़ यहाँ पे, और रिटर्न कर देंगे हम यहाँ पे इसको नन। इसको पैरेंथेसिस में डाल दिया, ठीक है, ओके, हट गया था। बाकी हमारी जो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी क्वेरी। तो बेसिकली इसमें क्या हुआ है, यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ तक हमने रिकॉग्नाइज की है ऑडियो, जो ऑडियो हम इसको बोलेंगे ये उस ऑडियो को सुनेगा, समझेगा। तो यहाँ तक हमारी ऑडियो बेसिकली हमने रिकॉग्नाइज की है। तो हम एक बार यहाँ पे इसको रन करके देखते हैं, हमारे यहाँ पे कोई एरर नहीं आना चाहिए। तो हाँ ठीक है, प्रोसेस फिनिश पे जीरो कोड, यानी कोई एरर नहीं है, यहाँ तक तो परफेक्टली काम कर रहा है। तो हमारा टेक कमांड फंक्शन भी रिकॉग्नाइज हो गया है, ठीक है। अब टेक कमांड फंक्शन भी रिकॉग्नाइज हो गया, मतलब अब ये इसकी बात मैं सुन सकता हूँ, ये मेरी बात सुन सकता है, ये मेरी बात समझ सकता है, और ये मुझे डेट टाइम भी बता रहा है। तो इतना तो हो गया। अब हमारा जो होगा मेन फंक्शन यहाँ पे शुरू हो जाएगा। तो हम मेन फंक्शन शुरू कर देते हैं अब यहाँ पे। तो मेन फंक्शन हमें सबको पता है कैसे डिफाइन होता है मेन फंक्शन पाइथन में, डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर डबल इक्वल्स यहाँ मेरा मेन फंक्शन हो गया है डिफाइन। तो मेन फंक्शन में सबसे पहले क्या आना चाहिए, जब भी मैं अपना खोलूँ, ओ मेन फंक्शन में मैंने यहाँ पे डेफ लिख के गलत कर दिया, सॉरी, यहाँ इफ आना था। इफ अगर मेरा मेन फंक्शन स्टार्ट होता है तो सबसे पहले ये विश करेगा मुझे, सबसे पहले तो इसे विश करना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि और कुछ भी करे ये, सबसे पहले ये मुझे विश करे। विश करने के बाद अब देखते हैं ये विश करता है। Good morning. I am your personal assistant, sir. Please tell me how may I help you. तो ये इतना विश कर रहा है मुझे, चलो ठीक है। अब हम यहाँ पे इसकी कंडीशंस लगा सकते हैं, वाइल ट्रू में लगाएंगे हम इसकी कंडीशंस जितनी भी होगी, सॉरी टी कैपिटल, वाइल ट्रू में हम इसकी कंडीशंस लगाएंगे अब, कि मेरी क्या कंडीशंस हो या मेरी क्या क्वेरी हो जिसका ये रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। अब पहली कंडीशन, मान लो मुझे कुछ विकीपीडिया पे सर्च करना है, लाइक मैंने कुछ भी सर्च किया उसका विकीपीडिया करना है, तो सबसे पहले विकीपीडिया की क्वेरी आएगी। तो उसके लिए पहले हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे विकीपीडिया। ये जो विकीपीडिया है
ये जो मॉड्यूल होता है ये विकीपीडिया से इंफॉर्मेशन निकालता है, और इसके लिए हमें पिप इंस्टॉल ऐसे ही करना पड़ेगा, पिप इंस्टॉल विकीपीडिया करके इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ठीक है, हमारी क्वेरी आ रही है, पहली आ रही क्वेरी, इफ़ अगर हमारी क्वेरी में कहीं वर्ड विकीपीडिया शामिल हो इन क्वेरी, तो ये पहले तो स्पीक करेगा, पहले स्पीक फंक्शन डाल देते हैं हम इसको, सर्चिंग विकीपीडिया। तो सर्चिंग विकीपीडिया तो कर दिया, अब क्वेरी डाल देंगे, क्वेरी इज इक्वल टू क्वेरी डॉट रिप्लेस विकीपीडिया। ये आ गई, और इसके जो रिजल्ट्स आएंगे विकीपीडिया डॉट समरी, हम क्वेरी को इसमें डाल देंगे और सेंटेंसेस को भी डिफाइन कर देते हैं। अब सेंटेंसेस डिफाइन करना क्यों ज़रूरी है, सॉरी, मैं दो डिफाइन करता हूँ। लाइक जैसे अब मैं कुछ भी गूगल सर्च करता हूँ, यहाँ पे मैंने किया हुआ है मोदी का विकीपीडिया, तो यहाँ पे मोदी के विकीपीडिया में कितना सब कुछ लिखा हुआ है, कितनी सारी लाइन्स है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये यहाँ से स्टार्ट करके कितना सब कुछ बोलेगा मुझे। तो मैं नहीं चाहता ये पूरा का पूरा विकीपीडिया मुझे सुनाने लग जाए, नहीं, तो मैं चाहता हूँ ये कुछ लिमिटेड लाइन्स ही मुझे बताए। तो मैं यहाँ पे सेंटेंसेस दी दो, ताकि मुझे स्टार्टिंग की जो दो लाइन होंगी वो मुझे डिफाइन करके या मुझे उतना बताएगा। तो सिर्फ उतनी इन्फॉर्मेशन मेरे लिए बहुत है, उससे ज़्यादा क्या ही करूँगा मैं, कितना सुनूंगा, इतना भी प्यार नहीं है। तो अब यहाँ पे हम स्पीक करेंगे, स्पीक कैसे स्टार्ट होगा हमारा, अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया, इतना पहले ये बोलेगा मुझे, और उसके बाद प्रिंट करवा देता हूँ जो भी इसने सर्च किया होगा रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट सर्च हो, प्रिंट हो गए, और स्पीक भी कर दूंगा रिजल्ट्स। तो यहाँ तक देखते हैं। Good morning. I am your personal assistant, sir. Please tell me how may I help you? ये कुछ एरर दिखा रहा है, नेम क्वेरी इज नॉट डिफाइंड। ओके, कौन सी लाइन, तो ये मुझे बता रहा है कि क्वेरी नॉट डिफाइंड है। क्वेरी को ऊपर डिफाइन कर देते हैं पहले तो, क्वेरी वाइल ट्रू में ही डिफाइंड होगी हमारी, क्वेरी इज इक्वल टू टेक कमांड डॉट, लोअर में आएंगे हमारे सारे कमांड। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। Good morning. I am your personal assistant, sir. Please tell me how may I help you? विकीपीडिया अबाउट मोदी, Searching Wikipedia. According to Wikipedia, तो मेरा space shuttle abort modes were procedures by which the nominal launch of the NASA. तो ये इतना तो ये यहाँ पे काम कर रहा है। तो ऐसे ही हम यहाँ पे और भी कुछ फंक्शंस को इंपोर्ट करा सकते हैं। लाइक अभी जैसे विकीपीडिया का मैंने डाला है, तो ऐसे ही आप यहाँ पे एलिफ करके अब हमारे सारे कमांड्स आएंगे। एलिफ मान लो अगर मैं इसको कमांड देता हूँ ओपन यूट्यूब का, तो ओपन यूट्यूब के लिए मैंने इन क्वेरी डाल दिया इसको। तो ये पहले क्या करेगा, स्पीक करेगा ओपनिंग यूट्यूब, स्पीक करेगा ओपनिंग यूट्यूब, या आप कुछ और लिख सकते हो जैसा आपको ठीक लगे, लाइक हेयर यू गो टू यूट्यूब।
तो ठीक है। और यहाँ पे हम करेंगे वेब ब्राउज़र। ओ पहले वेब ब्राउज़र इसको इंपोर्ट करने पड़ेंगे। यहाँ पे इंपोर्ट वेब ब्राउज़र क्या होते हैं? पाइथन का मॉड्यूल होता है, ये इनबिल्ट होता है पाइथन के मॉड्यूल्स में। और ये जो वेब ब्राउज़र, ये जो यहाँ पे मॉड्यूल बना हुआ है, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर का वेब ब्राउज़र होता है। आप लोगों के विंडोज 10 में नया वेब ब्राउज़र आ रहा होगा ऐसा वाला माइक्रोसॉफ्ट एज का, बट स्टिल ये इंटरनेट एक्सप्लोरर को ही ओपन करेगा आपके लिए, माइक्रोसॉफ्ट एज में कभी नहीं खोलेगा। तो यहाँ पे अब मैं लिख देता हूँ वेब ब्राउज़र डॉट ओपन, और यहाँ पे मैं लिंक डाल दूंगा इसका कि youtube.com। तो इस तरह से आपको यूट्यूब खुल जाएगा। लेट मी चेक। Good morning. I am your personal assistant, sir. Please tell me how may I help you? ओपन यूट्यूब। Opening YouTube. तो ये देखो, इसने इंटरनेट एक्सप्लोरर में यूट्यूब खोल दिया। मैंने इंटरनेट एक्सप्लोरर में यहाँ पे क्यों डाला हुआ है, आप लोग यहाँ पे अपना गूगल या फायरफॉक्स या माइक्रोसॉफ्ट एज भी डाल सकते हो। उसके लिए आपको पहले अपना कोड पाथ वगैरह डिफाइन करना पड़ेगा। मैं भी आपको बता देता हूँ कैसे करते हैं, लेकिन मैंने इसलिए नहीं डाला बिकॉज वहाँ पे मेरी आईडीज वगैरह लॉगिन रहती हैं, तो सबको पता है, ठीक है, सबके सामने ऐसे शो ऑफ नहीं करना चाहिए, तो ठीक है। तो इसलिए मैंने वेब ब्राउज़र का ही यूज़ किया। तो हाँ, अभी अगर आपको, लेकिन आप लोग को गूगल सर्च में आप चाहते हो कि आपका जो भी ये यूट्यूब या विकीपीडिया या आप कुछ भी सर्च करो तो वो आपका अगर उसमें खुले, गूगल क्रोम में खुले, तो मैं उसको बता देता हूँ कैसे करते हैं। यहाँ मैंने ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ है। आपको कुछ नहीं करना, जो इम्पोर्ट वेब ब्राउज़र किया हुआ है उसको एज WB कर देना, और यहाँ पे जो एलिफ की जो कमांड में होगा वहाँ पे लिखना पहले सर्च इन क्रोम, ताकि उसे पता चल जाए कि अब जो आप कमांड दोगे उसे क्रोम में सर्च करना है। तो सर्च इन क्रोम डाल देना। ये आपसे पूछेगा व्हाट शुड आई सर्च। उसके बाद यहाँ पे क्रोम पाथ में आपको अपना क्रोम पाथ डिफाइन करना है। क्रोम पाथ आपको, आपका जो क्रोम कहाँ पर है, सी ड्राइव में, यूजर्स में, जो भी आपका प्रॉपर क्रोम पाथ, आपको यहाँ से इसका प्रॉपर्टीज से जाके कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। मैं आगे बताऊंगा आपको ये क्रोम पाथ कैसे, या किसी भी एप्लीकेशन का पाथ कैसे कॉपी करते हैं। तो आपको यहाँ से इसका क्रोम पाथ कॉपी करके पेस्ट करना है। फिर सर्च में लिखना है टेक कमांड और लोअर। लोअर हमेशा रहना चाहिए, अपर नहीं होना चाहिए। अपर मतलब हम जो भी इसको बोलेंगे, हमारी हर वर्ड को, हर एक सेंटेंस को ये लोअर सेंटेंस में ही कंसिडर करेगा, अपर सेंटेंस में कंसिडर नहीं करेगा, ताकि कुछ दिक्कतें ना आए, इस वजह से ये ऐसा होता है। तो वेब ब्राउजर गेट क्रोम पास डॉट ओपन न्यू टैब, हमेशा न्यू टैब में सर्च प्लस डॉट कॉम। अगर आप बोलोगे यूट्यूब तो youtube.com, अगर आप बोलोगे इसको कि फेसबुक तो facebook.com। तो ये ऐसे काम करेगा। पहले तो इसको बंद करें। ओके, तो ऐसे ही मैं इस चीज को कॉपी कर लूंगा पूरा, सॉरी, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे मैं यूट्यूब की जगह फेसबुक कर देता हूँ। तो यहाँ पर भी चेंजेस करने पड़ेंगे, facebook.com। तो ऐसे ही आप यूट्यूब का है, फेसबुक का है, गूगल का भी ले सकते हो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जीमेल, सब चीज़ों का कर सकते हो। तो आपके ऊपर है आपको कैसे लिखना है ये। तो आप ऐसे ऐसे आप एलिफ एलिफ करके और लिख सकते हो। अगला हमारा बेसिक कुछ आता है, लाइक अगर मान लो हमें म्यूजिक प्ले करने हैं, अपने असिस्टेंट को कहना है कि असिस्टेंट मेरे लिए म्यूजिक प्ले करो, तो उस चीज़ को हम कैसे करेंगे। जैसे हम करेंगे एलिफ प्ले म्यूजिक की कमांड, अगर मैंने इसको दे दी कि मैं चाहता हूँ मेरे लिए ये गाने बजाए इन क्वेरी। अब क्वेरी में तो आ तो गया, अब करेगा कैसे। पहले तो ये मुझे स्पीक करेगा कि प्लेइंग म्यूजिक, ठीक है, स्पीक करेगा प्लेइंग म्यूजिक। अब म्यूजिक की जो डायरेक्टरी है वो मुझे डिफाइन करनी पड़ेगी इसके लिए, म्यूजिक डायरेक्टरी। अब म्यूजिक डायरेक्टरी आपको आपको कहाँ, जैसे आपका मैं जाऊँगा यहाँ पे मेरा पर्सनल में, मैंने एक स्पेशली फोल्डर बना रखा है म्यूज़िक का, यहाँ से इसकी जो है कॉपी कर लूँगा एड्रेस। तो मैं अपने पाइथन पे वापस आ जाता हूँ। अब म्यूज़िक डायरेक्टरी में ये जो इसका जो मैंने एड्रेस कॉपी किया हुआ है उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये मेरा म्यूज़िक डायरेक्टरी आ गया। अब अब हाँ, जैसे म्यूज़िक प्ले करना, ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के सॉफ्टवेयर हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस होते हैं। तो इस चीज़ के लिए हम पहले यहाँ पे एक चीज़ इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट ओएस, ठीक है।
इंपोर्ट ओएस का लेंगे ताकि जो इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं ये इनको सपोर्ट कर पाए। बेसिकली ओएस का काम ही यही होता है कि ये जो सब इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं वो उनको सपोर्ट कर सके। अब songs इज इक्वल्स टू os डॉट लिसन। अब लिसन कर देंगे हम यहाँ पे म्यूजिक डायरेक्टरी को, ठीक है, और प्रिंट भी कर देते हैं हम यहाँ पे सॉन्ग्स। प्रिंट सॉन्ग्स, ठीक है, और os डॉट स्टार्ट फाइल, os डॉट स्टार्ट फाइल कर दिया, os डॉट पाथ डॉट जॉइन। अब यहाँ पे हम इसको कर देंगे म्यूजिक डायरेक्टरी, और सॉन्ग्स हमारे हमेशा मैं चाहूँगा कि पहले से स्टार्ट हो। पहला यहाँ पे पाइथन में हमेशा कंप्यूटर लैंग्वेज के लिए पहला वर्ड हमेशा 0 होता है, सेकंड वर्ड होता है 1। अब मैं देखता हूँ ये मेरे लिए प्ले करता है म्यूजिक या नहीं। Good morning. I am your personal assistant, sir. Please tell me how may I help you? प्ले म्यूजिक। Playing music. तो इसने क्या, मॉड्यूल ओएस हैज नॉट एट्रीब्यूट। ओके, तो यहाँ पे कुछ दिक्कत है। ओएस डॉट एल एस जी टी आई डायरेक्टरी। अब इसको प्ले करते हैं। Good morning. I am your personal assistant, sir. Please tell me how may I help you? प्ले म्यूजिक। Playing music. तो इसने खोल दिया है म्यूजिक प्लेयर, देखते हैं प्ले कर पाता है या नहीं, और ये प्ले भी कर रहा है। सो प्लेइंग म्यूजिक की हमारी क्वेरी भी चल रही है। तो ऐसे ही हम इसमें और भी क्वेरीज डाल सकते हैं, ओपन जीमेल, ओपन फेसबुक, फ्लिपकार्ट, आपको मैं बता ही चुका हूँ। लेकिन अब बहुत से लोग कहेंगे कि अगर जैसे कि मैं चाहूँगा कि मेरा असिस्टेंट ईमेल्स भी भेज सके, ईमेल्स भी भेज सके, तो काफ़ी अच्छी बात है, ईमेल्स अगर Playing वो भेज music. देगा। तो सॉरी, पहले इसको प्ले करते हैं, स्टॉप करते हैं। तो ठीक है, मैं चाहूँगा कि ये, तो पहले इसको ईमेल्स के लिए हम पहले इसको एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट, तो ईमेल्स की जो लाइब्रेरी होती है वो होती है हमारी SMTP-lib। ये रही वो लाइब्रेरी। तो बेसिकली इसे क्या कहते हैं हम, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये लाइब्रेरी का क्या काम होता है, ये जो है सर्वर से लिंक और पाइथन में प्रोवाइड की जाती है जो मॉड्यूल, ये क्लाइंट सेशन का जो ऑब्जेक्ट होता है SMTP और ESMTP को समझती है, और उस हिसाब से हमारे जो क्लाइंट सर्वर को लॉगिन करती है ताकि हम मेल भेज सकें। और ये बनाई ही मेल्स के लिए है, पाइथन के लिए। तो ठीक है, इंपोर्ट तो कर ली SMTP-lib। अब इसके ऊपर हम एक फंक्शन डिफाइन कर देते हैं पहले मेल्स के लिए, कि हम जो मेल भेज रहे हैं वो जाए। सेंड ईमेल फंक्शन डिफाइन कर देते हैं हम लोग। टू कंटेंट, ठीक है, यहाँ पे एक अब सर्वर डाल देते हैं। सर्वर में डॉट एस, ये आ गया हमारा, एंड इसमें हम लिख देते हैं SMTP डॉट जीमेल डॉट कॉम। ये आ गया है हमारा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 587। ये जो भी है ये हमारा प्री डिफाइंड मॉड्यूल होता है, और यहाँ तक जितना भी मैंने अभी कोड लिखा है ईमेल फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, ये सब प्री डिफाइंड होता है, इसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो आगे आता है हमारा सर्वर डॉट एक्लो, ठीक है। आगे आता है हमारा सर्वर डॉट
ये भी आ गया। ये सब हमारा प्री डिफाइंड होता है। अब सर्वर को हमें लॉगिन भी करना है, तो लॉगिन, और यहाँ पे आपको डालनी है योर ईमेल एड्रेस। ठीक है, योर ईमेल एड्रेस डालनी है यहाँ पे, और कॉमा दे के उसका पासवर्ड डालना है, जिससे मेल्स जाएंगी। आपको यहाँ पे वो वाली ईमेल एड्रेस डालनी है। लाइक अगर मेरे को मेल भेजनी है तो मेरी कौन सी आईडी से मेल जाएगी, वो वाली ईमेल एड्रेस और उसका पासवर्ड यहाँ पे आपको डालना है, ताकि ये लॉगिन कर सके। और आपको जब ये आप ये डालोगे, उसके बाद आपको अपनी मेल की जो प्राइवेसी सेटिंग्स होंगी वहाँ पे थर्ड पार्टी सेटिंग्स को डिसेबल करना पड़ेगा, तभी, इसीलिए तभी ये ऐसे लॉगिन कर पाएगा। अदरवाइज आपका ये जो सर्वर है लॉगिन ही नहीं कर पाएगा, अप्रूवल ही नहीं मिलेगा उसको लॉगिन के लिए, तो ईमेल भेजेगा कैसे। ठीक है, तो अब लिखते हैं सर्वर डॉट सेंड मेल, और जो ऊपर आपने आईडी लिखी होगी वही आईडी यहाँ पे लिख देना, ईमेल आईडी सेम जो ऊपर आपने लिखी होगी, टू कंटेंट, और सर्वर डॉट क्लोज, सॉरी। तो ये हमने सेंड मेल का फंक्शन डिफाइन कर दिया है यहाँ पे, और इसको हम यहाँ पे यूज कैसे करेंगे वो मैं यहाँ लिखता हूँ आपको, एलिफ क्वेरी में डाल देता हूँ, सेंड मेल टू, आपका जो भी फ्रेंड का नेम है वो यहाँ पे आप मेंशन कर देना इन क्वेरी। ठीक है, तो इस तरह से आपसे पूछेगा, लाइक आपको इसको पता चल जाएगा कि आपको किस फ्रेंड को मेल भेजनी है, क्योंकि आपको बार बार आपको मेल एड्रेस ना बतानी पड़े। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने क्वेरी में डाल दिया है। तो अब यहाँ पे हमारा ट्राई चलेगा, ट्राई स्पीक व्हाट शुड आई से। ठीक है, स्पीक हो गया। अब कंटेंट जो हमने वहाँ पे डिफाइन किया है, कंटेंट इज इक्वल्स टू टेक कमांड, ये कमांड लेगा मेरे से, मैं जो बोलूँगा उस चीज़ को रिकॉर्ड करेगा, टू फ्रेंड्स मेल एड्रेस। आपको यहाँ पे अपने फ्रेंड का ईमेल एड्रेस लिखना पड़ेगा जिस पे मेल आपकी फ्रेंड, जिस पे आपकी मेल जाएगी। ठीक है, और सेंड ईमेल टू कंटेंट। तो बेसिकली ये यहाँ पे चला गया, और यहाँ पे सॉरी स्पीक करवा देता हूँ मैं इसको, एक काम करता हूँ, ईमेल हैज बीन सेंट। तो ट्राई की आ गई है, अब एक्सेप्शन भी आनी चाहिए, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, प्रिंट करवा देंगे ई को, और स्पीक करवा देता हूँ मैं इसको, सॉरी सर आई एम नॉट एबल टू सेंड दिस ईमेल। तो ये हो गया मेरा मेल फंक्शन डिफाइन, ऊपर डिफाइन किया है और ऊपर यहाँ पे हमने रन किया है। और ऑब्वियसली बात है ये भी रन नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ पे मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको इन्वर्टेड से हेल्ड कर दिया, क्योंकि यहाँ पे मैंने मेल एड्रेस डिफाइन नहीं किया है, ना ही पासवर्ड डिफाइन किया है। पर ठीक है, ये कोड रन होगा अभी हमारा, इसमें कोई शक नहीं। Good morning. I am your personal assistant, sir. Please tell me how may I help you. बस दिक्कत ये है, मैं मेल फंक्शन अभी यूज़ नहीं कर सकता, बिकॉज यहाँ पे मैंने ये सब डिफाइन नहीं किया है। तो आप यूज़ कीजिएगा, डिफाइन कीजिएगा। अगर कुछ एरर आएगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, मैं उस चीज़ पे डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगा। तो अब ठीक है, नॉर्मली आप क्या क्या बना सकते थे। आपका मेलिंग फंक्शन चल रही है, आप इसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आप यूट्यूब या बेसिक एप्लीकेशंस, हाँ आप बेसिक एप्लीकेशंस भी आप इससे ओपन करवा सकते हो। फॉर एग्जांपल
जैसे मेरे लैपटॉप में एक सबलाइम एक एप्लीकेशन है, तो एलिफ क्वेरी डाल देता हूँ मैं, ओपन सबलाइम की क्वेरी डाल देता हूँ इन क्वेरी। तो ये स्पीक करेगा पहले तो ओपनिंग, नहीं ऐसे नहीं, एक काम करता हूँ, हे यू गो टू सबलाइम, ये कर दिया। और यहाँ पे मैं इसका कोड पाथ डिफाइन करूँगा अब, ठीक है। कोड पाथ इज इक्वल टू, तो कोड पाथ कैसे निकालना है, आप सर्च करेंगे यहाँ पे सबलाइम एप्स, ये आ गया है सबलाइम। तो ये तो नहीं हमें चाहिए, इसको मिनिमाइज कर देंगे। हम इसको यहाँ से ऐसे नहीं चाहिए हमें सबलाइम। यहाँ पे हम इसका क्या करेंगे, मोर पे जाके इसकी ओपन फाइल लोकेशन कर लेंगे, और ये रहा हमारा सबलाइम। इस पे हम क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, और इसका जो टारगेट वाला पोर्शन होगा हम इसको ये कॉपी कर लेंगे। ऑलवेज रिमेंबर, हमें स्टार्टिंग पोर्शन इसका कभी भी या किसी भी एप्लीकेशन को कॉपी नहीं करना। अगर आप वो गूगल सर्च वाला काम भी करते हो तो गूगल वाले में भी आपको इसका टारगेट कॉपी करना है। तो टारगेट को आप कर लेंगे कॉपी, और अपने पाइचाम में कोड पाथ यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये डबल हैशटैग्स कैसे आ रहे हैं, तो ये आ गया हमारा सबलाइन। ये ये इस तरह से काम करेगा सबलाइन वाला फंक्शन हमारा। तो ठीक है, ये हो गया। और हाँ, अभी ये पूरा नहीं हुआ। os डॉट स्टार्ट फाइल में मैं लिख देता हूँ कोड पाथ। अब इसको मैं एक बार सबलाइन को ऑफ कर देता हूँ और कमांड देख देता हूँ। Good morning. I am your personal assistant, sir. Please tell me how may I help you? ओपन सबलाइन, Here you go to Sublime. तो ये देखो ये सबलाइन खोल रहा है। तो इस तरह से आप ओपन सबलाइन या आपके अमेजोन किंडल सॉरी माइक्रोसॉफ्ट स्टोर या जो भी एप्लीकेशन आप चाहते हो, बस इसको आपको कोड पार्ट डिफाइन करना है और यहाँ पे आप उसको डिफाइन कर सकते हो नॉर्मली, बहुत इजी वे में। अब नॉर्मली आपने सुना होगा गूगल असिस्टेंट हमारा जोक भी सुनाता रहता है, तो हम अपने पाइचाम में भी अपने इस असिस्टेंट को जोक सुना सकते हैं। तो उसके लिए पहले हमें एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो हम इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट पाइजोक्स। इसको आपने कैसे इंस्टॉल करना है, पिप इंस्टॉल पाइजोक्स। तो बेसिकली पाइजोक्स अब है क्या, पाइजोक्स हमारे एक तरह का इज यूज फॉर कलेक्शन पाइथन जोक्स ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट बेस्ड कनेक्शन होना चाहिए। पाइथन के जो जोक्स होते हैं कुछ बेसिक बेसिक जोक्स, ये आपको वहां से आपको जोक्स सुना देगा। तो एलिफ में मैं अपनी कंडीशन बना देता हूँ एक, एलिफ जोक्स इन क्वेरी। अगर मेरी क्वेरी में जोक्स आ जाते हैं तो ये करेगा स्पीक पाइजोक्स डॉट कैट अंडरस्कोर joke. Let's try this. Good morning. I am your personal assistant, sir. Please tell me how may I help you? Tell me jokes. Triumphantly, Beth removed Python 2.7 from her server in 2030. तो ये Finally, जोक she सुना said रहा with है, ओके। यानी हमारा जोक्स की फंक्शनैलिटी भी काम कर रही है। तो आपने ईमेल इसमें भेजना देख लिया है, आपने बेसिक एप्लीकेशंस या क्रोम की एप्लीकेशंस या कोई भी वेबसाइट कैसे ओपन करनी है वो भी आपने यहाँ पे देख लिया सेशन में। आप इसको डिफाइन कर सकते हैं आगे अपने हिसाब से। तो एक फंक्शन और है इसमें जो मैं अभी हम इसमें डाल सकते हैं। लाइक अगर हम कुछ इससे बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं तो उसका भी एक आंसर देना चाहिए ये। लाइक मैं एक रेफरेंसेस पे यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे हम बेसिक क्वेश्चंस के ऊपर काम करेंगे।
लाइक कि बेसिक क्वेश्चन हम किस टाइप के दे सकते हैं, लाइक एलिफ। तो बेसिक क्वेश्चन में कैसे दे सकता हूँ, लाइक हाउ आर यू दे दिया मैंने इसको इन क्वेरी। तो जब भी मेरे से ये पूछेगा हाउ आर यू, तो स्पीक करे आई एम। मैं जब भी मैं इसको बोलूंगा हाउ आर यू, तो ये मुझसे पूछे, ये आंसर देगा आई एम फाइन थैंक यू। और इस चीज को मैं क्या करूंगा, कॉपी कर लूंगा और इसी चीज को मैं प्रिंट भी कर दूंगा। अब मैं इसे पे पूछ लेता हूँ, Good morning. I am your personal assistant, sir. Please tell me how may I help you? हाउ आर यू। I am fine. Thank you. अब मेरे से जब अब ये अपने बारे में पूछ रहा है तो मुझे अपने बारे में भी तो बताएगा ना। तो मैं इसमें लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, स्पीक हाउ आर यू सर। ठीक है, अब तो ठीक है। अब हाउ आर यू सर का तो मैं ही, जाहिर सी बात है, कुछ रिप्लाई दूंगा, गुड या मस्त, कुछ भी बोल सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको एक काम करता हूँ, अगर मेरी क्वेरी में गुड आया तो ये मुझे क्या बोलेगा, इट्स गुड टू नो दैट यू आर फाइन। ओके। तो इस तरह के आप बेसिक क्वेश्चंस के भी आंसर्स में डाल सकते हैं, लाइक एलिफ लव यू, एलिफ कुछ भी। तो बेसिक क्वेश्चंस आप कुछ भी इसमें डाल सकते हैं, लाइक हु आर यू का भी डाल सकते हो। लाइक अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, इसको पहले मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पेस्ट, हु आर यू, आई एम योर पर्सनल असिस्टेंट। ठीक है, ऐसा होता है। या आप आगे भी लिख सकते हो इसमें कि आई एम योर पर्सनल असिस्टेंट क्रिएटेड बाय, आप ऐसे लिख सकते हो हु क्रिएटेड यू, वाई आर यू मेड। आप बेसिक क्वेश्चंस आप कुछ भी डाल सकते हो, लाइक आप गूगल सर्च कर सकते हो कि अमेजोन या फ्लिप अमेजोन या सॉरी अमेजोन कह रहा हूँ, अमेजोन अलेक्सा के और गूगल असिस्टेंट के बेसिक क्वेश्चंस लोग क्या पूछते हैं, तो आप उस तरह के बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो इसको। तो ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। लेकिन कुछ सब प्रोसेसेस भी होते हैं, लाइक सब प्रोसेसेस बोले तो कि हमारे डेस्कटॉप, हमारे सिस्टम के कुछ फंक्शंस होते हैं, उन्हें भी ये काम करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आप सब प्रोसेसेस को डिफाइन करूंगा। तो सब प्रोसेस के लिए हम पहले यहाँ पे क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे सब प्रोसेसेस। ये भी इनबिल्ट होती है सब प्रोसेसेस। दिस मॉड्यूल इज यूज टू गेटिंग सिस्टम सब प्रोसेसेस डिटेल्स विच आर यूज इन वेरियस कमांड्स, लाइक जैसे कि हमें शट डाउन, स्लीप, लॉग आउट या लॉक करना होता है अपना सिस्टम, तो उसके लिए सब प्रोसेसेस का हम यूज करते हैं। जैसे कि अब सब प्रोसेस डाल दी, पहली कमांड में डाल देता हूँ एलिफ लॉक विंडोज। ठीक है, इन क्वेरी, ऑब्वियसली बात है यहाँ पे ये नहीं आना चाहिए। तो इन क्वेरी डाल दिया, तो स्पीक करेगा पहले तो लॉकिंग विंडोज, और उसके बाद सी टाइप्स डॉट, ओ हाँ, अब लॉकिंग विंडोज के लिए हमें कुछ चीज़ें और इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, इसके लिए कुछ और इंपोर्ट करनी पड़ेंगी लाइब्रेरीज। जैसे कि हमारी इसमें चलेगी अभी इंपोर्ट सी टाइप्स, हाँ हाँ, ये नहीं, हाँ, इंपोर्ट सी टाइप्स आएगी हमारी। और एक और होगी हमारी इंपोर्ट विंशेल। तो सी टाइप्स और विंशेल हमने इंपोर्ट किए यहाँ पे, ये भी सारी इसी काम के लिए आती हैं कि बेसिकली ये जो सब प्रोसेसेस में हेल्प होंगी, जो हमारी लॉकिंग और विंडोज़ के लिए होती हैं, ये सारी हमें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। जैसे कि ये हमारी होगी पिप इंस्टॉल विंशेल करके, और ये होगी हमारी पिप इंस्टॉल सी टाइप्स करके।
तो हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे ऐसे इंपोर्ट, फिर इंपोर्ट हो जाएंगी लाइब्रेरीज। मेरे डेस्कटॉप पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए मैं यहाँ पे इंपोर्ट नहीं कर, सीधा इंपोर्ट किया हुआ है। तो सी टाइप्स विन, आगे हम करेंगे इस चीज़ को कंटिन्यू। तो लॉकिंग विंडोज चल रही थी हमारी, तो विंड आ गया, विंडल, विंडल डॉट यूज़र डॉट हमारा ये जो भी फंक्शन है प्री डिफाइंड है, .32 डॉट लॉकडाउन, सॉरी, लॉक वर्क, कुछ एरर दिखा रहा है यहाँ पे, डॉट नहीं आना चाहिए, लॉक वर्क स्टेशन। तो यहाँ पे काम कर रहा है। ऑब्वियसली बात है, मैं अभी इसको रन नहीं कर सकता, बिकॉज अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये लॉक हो जाएंगी विंडोज़, और जो रिकॉर्डिंग हो रही है सब कुछ बंद हो जाएंगी, इसलिए मैं इसको नहीं करने वाला। तो ठीक है, तो लॉक विंडोज़ के लिए तो ऐसे काम होता है हमारा। लेकिन अगर मेरे को शट डाउन करना है, लाइक मैं इसको इतना हिस्सा कॉपी करूँगा शट डाउन के लिए, यहाँ पे इसको पेस्ट, और मैं यहाँ डाल देता हूँ शट डाउन विंडोज़। तो पहले ये मुझे बोलेगा शटिंग डाउन विंडोज़, और यहाँ पे जो हमारी ये जो है अब सब प्रोसेस कॉल होगी। तो ये यहाँ पे हमारा विंशेल कॉल नहीं होगा, यहाँ पे हमारी सब प्रोसेस कॉल होगी। तो सब प्रोसेस डॉट कॉल, और सब प्रोसेस में हमारा क्या आएगा, शट डाउन ये जो भी मैंने लिखा है शट डाउन स्लैश पी स्लैश एफ, ये हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन होता है कि इस डेस्कटॉप को पता चल जाएगा कि यूज़र शट डाउन करना चाहता है अपना सिस्टम। तो इसी तरह से हमारा शट डाउन होगा। इसी तरह से हमारा हाइबरनेट भी हम कर सकते हैं। हाइबरनेट के लिए हमारा जो सब प्रोसेस डॉट कॉल होगा शट डाउन डॉट स्लैश एच होगा। चलो मैं लिख ही देता हूँ, इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, और पेस्ट, हाइबरनेट। ऑब्वियसली बात है हाइबरनेट हमारा यहाँ पे स्लीप फंक्शन से काम करेगा, मतलब हाइबरनेटिंग विंडोज़, और यहाँ पे हमारा सिर्फ एच आ जाएगा। ठीक है, तो इससे हमारा ऐसे हाइबरनेट हो जाएगा। ऐसे ही हम लॉग ऑफ हो जाए हमारा, हम लॉग ऑफ का बना सकते हैं, हम रीस्टार्ट का भी बना सकते हैं। सब प्रोसेस की रीस्टार्ट हो, जरूरी नहीं है हर टाइम ये बोले। लाइक मैं अब नेक्स्ट बना देता हूँ, एलिफ क्वेरी में रीस्टार्ट डाल देता हूँ, इन क्वेरी। तो सब प्रोसेस डॉट कॉल हमारी रीस्टार्ट के लिए कॉल होंगी, ये हमारी अप्रेंटिस में आएगी, शट डाउन ब्रैकेट्स भूल गया, हूँ। तो ये हमारी ऐसे चलेंगी शट डाउन करके, और स्लैश आर। तो ये हमारी रीस्टार्टिंग विंडोज़ के लिए। इसी तरह से हम और भी सब प्रोसेसेस बना सकते हैं। जैसे कि हमारी सब प्रोसेसेस कुछ आ सकती हैं, एम्प्टी द रिसाइकल बिन। एम्प्टी रिसाइकल बिन के लिए भी हमारा विंशेल ही यूज़ होगा। और मैं अभी यहाँ पे लिखना नहीं चाहता, आपको जो लास्ट में कोड दूंगा उसमें मैंने ये सब लिखा होगा कि रिसाइकल बिन कैसे एम्प्टी कर सकते हैं, या अपनी जैसे कि हम यहाँ पे विंडोज़ में अपना अकाउंट लॉग इन करके रखते हैं, तो हम इसको लॉग आउट कैसे कर सकते हैं, अकाउंट लॉग ऑफ का भी होगा उसमें। तो हम बहुत सी चीज़ों को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है, ये होते हैं हमारी सब प्रोसेसेस कॉल कि कोई भी होती हैं। तो ठीक है, अब इसने के बाद हमारा अगर असिस्टेंट हमारे लिए कुछ नोट्स लिख सके, और उस नोट्स को बाद में हमारे लिए पढ़ भी सके, तो कितनी अच्छी बात है। तो चलो नोट्स के लिए भी कुछ देखते हैं कि क्या हम लिख सकते हैं। तो एलिफ, पहले मैं पूरा लिख लेता हूँ आपको, फिर उसके बाद एक्सप्लेन कर दूंगा।
राइट अ नोट की अगर मेरी क्वेरी आई, मैंने यहाँ पे नोट की क्वेरी डाल दी, तो स्पीक करेगा पहले तो मेरे से पूछेगा, मेरे को बताएगा कि मैं लिखना क्या है, व्हाट शुड आई राइट। ठीक है, व्हाट शुड आई राइट, इतना तो आ गया। और सर भी लगा देता हूँ, थोड़ी रिस्पेक्ट दे दे। अब नोट चीज़ को डिफाइन करता हूँ, ये टेक कमांड फंक्शन से लेगा और एक फाइल बना देता हूँ कि कहाँ पे सेव होगा। ओपन, मैं एक फाइल बना देता हूँ डाटा डॉट टी डब्ल्यू, राइट कर देगा ये उसमें, और स्पीक करेगा अगर मुझे इसमें टाइम इंक्लूड करवाना हो तो शुड आई इंक्लूड डेट एंड टाइम, तो SNFM टेक कमांड, इफ यस, अगर मेरी क्वेरी में आ गया आंसर यस, या श्योर की क्वेरी मैंने डाल दी कि हाँ मुझे टाइम और डेट भी ऐड करना है, तो मेरा ये वाला लूप काम करेगा। str टाइम, str टाइम इज इक्वल टू डेट टाइम डॉट नाउ, और जो भी मेरा टाइम होगा वो स्ट्रिंग वैल्यू हो, डॉट strf टाइम। और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ परसेंटेज h, स्पेस देके डाल देते हैं परसेंटेज m, स्पेस देके सॉरी s। अब इसके बाद इतना तो आ गया, अब ये फाइल में राइट कर देगा फाइल डॉट राइट str टाइम, फाइल डॉट राइट टाइम का फॉर्मेट भी डिफाइन कर देते हैं। तो ऐसे चल रहा है हमारा फाइल डॉट राइट नोट। हम एल्स लिख देते हैं, अगर मुझे टाइम नहीं करना नोट, तो फाइल डॉट राइट उसे नोट कर देगा सीधा ये। तो ठीक है, तो आप इसको रन करके देख सकते हैं इस चीज को। Good morning. I am your personal assistant, sir. Please tell me how may I help you? राइट अ नोट, What should I write, sir? हेलो, Sir, should I include date and time? नो। तो इसने नोट मेरे लिए लिख लिया होगा, और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डाटा डॉट टी की फाइल बन गई है। इस फाइल को मैं क्लिक करता हूँ तो इस फाइल में मेरे जो भी नोट्स होंगे वो यहाँ पे सेव हो जाएंगे। तो ठीक है, अब मेरे को नोट्स अगर सेव हो रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि मैं नोट्स देख भी सकूँ, तो एक क्वेरी और बना लेते हैं एलिफ की, शो मी माय नोट्स। ठीक है, इन क्वेरी,
अब एक क्वेरी एक और डाल दी है मैंने। तो सबसे पहले तो ये क्या करेगा, स्पीक करेगा शोइंग योर नोट्स। उसके बाद ये फाइल को रीड करेगा। तो फाइल इज इक्वल्स टू ओपन डाटा डॉट टी, जो मैंने फाइल का नाम जहाँ पे डाला था डाटा डॉट टी को ओपन किया है, और अब उसे ये करेगा रीड। अब प्रिंट कर देंगे हम जो भी हमारा होगा उसमें नोट, फाइल डॉट रीड। और स्पीक भी करवा देते हैं, एक काम करते हैं हम इसको, ठीक है, स्पीक फाइल डॉट रीड, और यहाँ पे इसको नंबर दे देते हैं 6। तो अब यहाँ पे जो है मेरे जो नोट्स जो मैं यहाँ पे बोलूंगा उसको सेव भी कर लेगा, और जो पहले के भी बोले हुए जो नोट्स होंगे ये वहाँ पे मुझे दिखा भी देगा। तो ठीक है, इस तरह से नोट्स नोट्स का फंक्शन भी हमने बना दिया है इसमें, कि हमारा जो पाइथन प्रोग्राम है ये नोट्स कैसे सेव कर रहा है कैसे नहीं कर रहा है। नोट्स का भी हो गया। कुछ बेसिक के फन क्वेश्चंस भी हम लिख सकते हैं, लाइक गुड मॉर्निंग, एलिफ में अगर मैं स्टेटमेंट लगा दूं गुड मॉर्निंग तो उसमें ये स्पीक करे वार्म गुड मॉर्निंग, और उसको प्रिंट भी करे। मैं गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट के भी लगा सकता हूँ। बेसिक क्वेश्चन हैं, कुछ भी लगा सकता हूँ कि लाइक आई एम फीलिंग बोर, तो आई एम फीलिंग बोर में मैं इसका आंसर लगा सकता हूँ ऑल राइट आई कैन जोक यू। देन मैं उसको ये भी बोल सकता हूँ ओके टेल मी अ जोक, और बाकी जोक फंक्शन हमने ऊपर डिफाइन कर रखा है, पाई जोक्स वाला ये रहा, तो हमने डिफाइन कर रखा है। तो हम इससे और भी कुछ ना कुछ तो करवा ही सकते हैं, लाइक हम चाहें तो इसमें न्यूज़ सुन सकते हैं, या अपनी कुछ क्वेरी होती है लाइक कि हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, अगर हमारी कुछ क्वेरी है तो ये वो क्वेरी को भी हमारी आंसर कर सकता है। तो इस क्वेरी के लिए काफ़ी लंबा प्रोसेस है, तो इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो हम पहले करते हैं न्यूज़ के लिए काम, ठीक है, कि अगर हमारी क्वेरी में न्यूज़ आता है कि लाइक अगर मुझे न्यूज़ का काम करना है तो वो कैसे होगा। तो उसके लिए पहले हम कुछ चीज़ें इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इंपोर्ट क्वेरीज के लिए एक तो हमारा होगा वोल्फ्रैम अल्फा, और एक हमारा हो सकता है इंपोर्ट कर लेते हैं हम जेएसएन फाइल को भी इंपोर्ट कर लेते हैं, और एक चीज़ इंपोर्ट कर लेते हैं win32 com डॉट रेस्ट, नहीं डॉट क्लाइंट एज WinCL। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर ली है, और इंपोर्ट हम एक टाइम भी कर लेते हैं। अभी हमने इसमें टाइम फंक्शन नहीं इंपोर्ट कराया कि ये हमसे टाइम हमें बता सके टाइम वाइम, तो टाइम को भी हम इंपोर्ट करा लेते हैं, हम टाइम को आगे डिफाइन करेंगे। तो इतनी चीज़ें तो हमने इसमें इंपोर्ट करा दी है। अब न्यूज़ के लिए हैं तो चलो ठीक है, तो हम पहले न्यूज़ पे काम करते हैं कि आखिर ये हमें न्यूज़ सुनाएगा कैसे, लाइक और इसके लिए पहली बात हमें बेसिकली उस चीज़ पे हमें काम करना है एपीआई कीज के ऊपर, कि एपीआई कीज पे क्योंकि हमारी न्यूज़ सुनाई जाती है और किसी चीज़ पे हमारी न्यूज़ नहीं आएगी। तो मैं इसमें दे देता हूँ, यही है ना मेरी, हाँ एलिफ, मेरी क्वेरी आ गई है न्यूज़ की। तो न्यूज़ की क्वेरी में मेरा पहला जो आएगा वो आएगा ट्राई, सॉरी जेसन OBJ, और यहाँ पे हम डाल देता हूँ मैं URL ओपन। और इसमें आपको डालना है URL ऑफ योर API की। ये URL यहाँ पे कहाँ से आएगा वो मैं भी आपको बताऊंगा, पहले मैं पूरा आपको कोड समझा देता हूँ।
वो एक्चुअली काम कैसे कर रहा है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे यूआरएल कहाँ से डालना है और कैसे डालना है। जैसे जेएसएन में आ गया हमने, अब डाटा मैं चाहता हूँ कि जेएसएन के अंदर उस जो डाटा है उसको ये लोड करे पहले, और उसके बाद उसको वो रीड भी करे। तो मैं उस चीज़ का पूरा यहाँ पे लिख दूंगा ओबीजे, ठीक है। और मैं इसकी आई की वैल्यूज यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ 1। तो अब ये मुझसे स्पीक करे, और स्पीक में मैं डाल देता हूँ हेयर आर योर टॉप न्यूज़ फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया। आप कोई भी न्यूज़पेपर का नाम लिख सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपने कौन सी यहाँ पे एपीआई की इंपोर्ट की है। तो मैं एपीआई की कहाँ से आती है, कैसे आती है, वो मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, प्रिंट लगा देता हूँ कि पहले ये प्रिंट करे, थोड़ा अच्छे से लगे, ताकि ये कि मुझे ये न्यूज़ सुना रहा है टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। और इतना ही नहीं, इसको मैं उसके बाद कर देता हूँ नेक्स्ट लाइन से कर देता हूँ, ये भी ठीक है। अब ठीक है। तो अब ये न्यूज़ पढ़ेगा कैसे, फॉर आइटम इन डाटा, जो आर्टिकल्स होंगी हमारी, यानी कि जो जो मेन मेन हेडलाइंस होंगी, ये सिर्फ उन्हें पढ़ेगा। और उन्हें ही मैं एक काम करता हूँ, प्रिंट भी करवा देता हूँ। HRI प्लस आइटम, और उसका क्या देता हूँ, टाइटल दे देता हूँ। नेक्स्ट लाइन का कमांड प्रिंट कर दिया है। अब सिर्फ इतना ही नहीं, एक चीज़ और प्रिंट करवा देते हैं इसमें। हेडलाइंस के साथ साथ उसका कंटेंट भी थोड़ा बहुत आना चाहिए, कम से कम डिस्क्राइब तो करे। तो डिस्क्रिप्शन भी प्रिंट करवा देता हूँ मैं, एक काम करता हूँ। बाकी ये आपके ऊपर है, आप करवाना चाहें या नहीं, मैंने अपने हिसाब से कर दी है। नेक्स्ट लाइन में इसको भी प्रिंट कर देगा ये। अब स्पीक कर दे, STR आई आइटम, जो भी टाइटल इसने पढ़े होंगे ये उनके टाइटल को तो प्रिंट कर ही देगा। अब इतना तो हो गया। अब एक्सेप्ट की कंडीशन आएगी, एक्सेप्ट हमारी एक्सेप्शन एज ई, जाहिर सी बात है। और वहाँ पे हमारी हो जाएगी प्रिंट STR ई दे देते हैं। तो ये न्यूज़ का हमारा फंक्शन डिफाइन हो गया। अब ये न्यूज़ की एपीआई आएगी कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे डाला URL। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पे लिखना है फ्री न्यूज़ एपीआई। तो फ्री न्यूज़ एपीआई में जैसे ये पहला ही लिंक है, ये JSON फाइल का। आपको यहाँ पे इतनी सारी एपीआईज की ये जो लिंक्स दिख रहे हैं, आर्टिकल अबाउट बिटकॉइन, तो आपको बिटकॉइन की न्यूज़ नहीं सुनानी है। आपको ऑब्वियसली बात है कुछ और सुनानी है, लाइक हिंदुस्तान टाइम्स की या टॉप बिजनेस US है। तो आपको पहली बात यहाँ पे लॉग इन करना होगा गेट एपीआई की के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखो ये एपीआई की नहीं है। आपको मैं दिखा देता हूँ बैक करके। आप देखो तो यहाँ पे एपीआई की में एपीआई की नहीं लिखी हुई है, खाली URL है, की भी होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको पहले लॉग इन करना पड़ेगा। आप गेट एपीआई की करेंगे, लॉग इन करेंगे, फिर ऐसे ही वो सारे URL वापस से खुल जाएंगे विद एपीआई की। किसी का भी एपीआई की आप पूरा कॉपी कर लेना यहाँ से, और कॉपी करके आपको अपने पाइथन में यहाँ पे इसको URL एपीआई की में यहाँ पे पूरा URL पेस्ट करना है। फिर आप जब भी न्यूज़ का कमांड दोगे तो वो वहाँ से वो न्यूज़ हमारे आपके लिए पढ़ने
शुरू कर देगा। तो ऐसी हम फाइंड की कमांड भी दे सकते हैं। तो मैं आपको दिखाते हैं कैसा करते हैं वो फाइंड की कमांड। तो एलिफ, मान लो मेरी अब क्वेरी आ गई है फाइंड की, इन क्वेरी, ठीक है। तो क्वेरी में फाइंड आ तो गया है। अब यहाँ पे क्या आएगा मेरा, पहले तो ऐप आईडी आएगा। ऐप आईडी कहाँ से आएगा, मैं आपको बताऊंगा अभी ऐप आईडी कहाँ से आएगा। और यहाँ पे क्लाइंट वोल्फ रैम अल्फा, और यहाँ पे मेरा ऐप आईडी। यहाँ पे ऐप आईडी ही लिखना है आपको, जहाँ पे लिखनी होगी ऐप आईडी, वो मैं आपको बता दूंगा कहाँ लिखनी है वो। तो इस वजह से आपका काम कर सकता है। तो मैं पहले पूरा कोड लिख देता हूँ, इसका जो भी कोड होता है, क्वेरी डॉट लोअर, और लोअर को मैं काम करता हूँ उसको स्प्लिट भी कर दूंगा थोड़ा, कि अलग अलग वो स्प्लिट हो जाए, ताकि ये पहचान पाए कि एक्चुअली मैं कहना क्या चाहता हूँ, क्या क्वेरी है मेरी। और फिर ये उसको क्या करेगा, फाइंड करेगा। ओके। और फिर जो मेरी क्वेरी है, क्वेरी को समझेगा कैसे, क्वेरी को भी मेरी जो है ये स्प्लिट करेगा, और इसमें मैं डाल देता हूँ इंडेक्स, सॉरी, ये मेरी क्वेरी यहाँ पे आ गई है, और यहाँ मेरा ये इंडेक्स भी डिफाइंड हो गया है। तो ठीक है, अब रिक्वेस्ट आएंगी मेरी, क्लाइंट डॉट क्वेरी, सॉरी, ये मेरी क्वेरी आ रही है यहाँ से, डॉट जॉइन क्वेरी, आंसर, आंसर कैसे आएंगे हमारा, नेक्स्ट रिजल्ट्स डॉट टेक्स्ट फॉर्मेट में आंसर आएगा हमारा जो भी होगा, प्रिंट द आंसर इज प्लस आंसर प्रिंट कर देगा ये। और स्पीक में भी यही कर देता हूँ मैं, द आंसर इज आंसर। तो ये फाइंड की क्वेरी है। अब ये वोल्फ्राम अल्फा की बनती कैसे है ऐप आईडी। तो नॉर्मली आपको कुछ नहीं करना, जैसे आप यहाँ पे गए थे एपीआई में आपने डाला, तो यहाँ पे आपको डालना है वोल्फ्राम, सॉरी, वोल्फ्राम अल्फा एपीआई आईडी। तो वोल्फ्राम अल्फा एपीआई आईडी का जो पहला ही लिंक होगा आप उसको खोल लेंगे, आपको उसमें वोल्फ्राम अल्फा के बहुत से पेजेस खुल जाएंगे। ओ सॉरी, यहाँ पे खुला हुआ था पहले से। तो यहाँ पे आपको खुल जाएंगी, आपको यहाँ पर भी साइन इन करना होगा, जैसे कि देखता हूँ मैंने साइन इन किया होगा शायद। तो आप जैसे साइन इन पे क्लिक करेंगे, साइन इन पे क्लिक करते ही दोस्तों देखो, ये पहले थोड़ा इंटरनेट स्लो है, यहाँ पे एपीआई यहाँ पे आ गई। तो आपको यहाँ पे गेट एन एपीआई आईडी पे जाना है। गेट एन एपीआई आईडी पे आपसे पूछेगा एप्लीकेशन नेम, आप किस पे काम कर रहे हो, और उसका डिस्क्रिप्शन लिख देना कि पर्सनल यूज है, और उसके बाद गेट एपीआई आईडी कर देना आप। तो उसके बाद आपको एक एपीआई आईडी मिल जाएगी। तो वो एपीआई आईडी जो आपको मिलेगी वो आपको कॉपी करके वो यहाँ पे आपको लिखनी है, पेस्ट करनी है। उसके बाद आपकी जो भी क्वेरी होगी आप बोलोगे ना, फाइंड हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये आपकी क्वेरी को गूगल पे फाइंड करके आपको डायरेक्ट आंसर देगा कि हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो आपको लिख के देगा आंसर जो भी होगा। ठीक है। तो अभी आप ऐसे ही आप इसको पूरा कॉपी कर लेना, इसको पूरा कॉपी करके और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना, और यहाँ पे फाइंड की जगह ना लिख देना कैलकुलेट, और यहाँ पर भी फाइंड की जगह लिख देना कैलकुलेट। तो अगर आप इसको फिर कैलकुलेट लगा के कोई भी आंसर बोलोगे, कैलकुलेट 3+4 या 3 into 4 या कुछ भी लिखोगे बोलोगे, तो वो मैथ्स की तरह, तो इस थोड़ा बोलने में आपको भी इजी लगेगा कि हाँ एक्चुअली हो क्या रहा है। अगर आप यूँ बोलोगे फाइंड
3 शार्प हो तो थोड़ा अजीब लगता है। तो इससे अच्छा वो कैलकुलेट वर्ड के लिए भी एक अलग से बना लो। तो यहाँ पर भी एपीआई आईडी जो आप यूज करोगे जो ऊपर होगी वो यहीं पे पेश कर देना एपीआई आईडी। आप और भी इसे कमांड दे सकते हो, लाइक बहुत से कमांड्स है। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट भी इंपोर्ट कर ली होनी चाहिए हमने, इंपोर्ट रिक्वेस्ट को कर लेना। तो अभी हमने यहाँ पे टाइम इंपोर्ट किया था, अभी मैं आपको बता देता हूँ टाइम के लिए भी कुछ फंक्शन। टाइम भी हम इससे अगर हम पूछें कि एक्चुअली हमारा टाइम क्या हो रहा है, कि व्हाट वाज द टाइम, तो एक्चुअली ये हमें टाइम भी बताए। ऑब्वियस ही बात है, टाइम तो बताना चाहिए। तो वैसे हम इसके साथ अभी और भी बहुत से फंक्शन है जिसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। टाइम का भी बताया मैंने। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट का फंक्शन भी इंपोर्ट कर सकते हो। आप बैटरी की स्टेटस क्या है या सीपीयू का यूजेस क्या चल रहा है आप उसको भी पूछ सकते हो। वो सब प्रोसेसर और पी वाई टी टी एस यूसेस 3 से भी यूज कर सकते हो। कैमरा के लिए आपको ई एस कैप्चर इंपोर्ट करना पड़ेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा कैमरे वाला। और टाइम वाला मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप खुद से ट्राई करो, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोग खुद से ट्राई करो। और आपको अगर आपको कोई भी डाउट आता है, आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी सोशल आईडीज के लिंक्स होंगे, आप उसमें कभी भी कमेंट रिप्लाई करो या वहाँ पे अपनी क्वेरी डाल दो, मेरे को मेल कर दो, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा। और कोड भी आपको, सोर्स कोड के लिए आपको देखो मेरे पास अभी कोई लिंक प्रोवाइड नहीं हुआ। अगर हो सका तो मैं कोशिश करूंगा नीचे सोर्स कोड डालने की, अगर बट नहीं डाल पाया तो मैं आपको नीचे अपनी सोशल साइट्स की लिंक दे दूंगा। आप मुझे वहाँ पे मैसेज कीजिए कि आपको सोर्स कोड चाहिए मेरे वाला, कि मैंने कौन कौन से कमांड्स इसमें डाले हुए हैं विद प्रॉपर एपीआई आईडी और एपीआई कीज के साथ। मैं आपको बेझिझक वो कोड शेयर कर दूंगा, बिकॉज हु केयर्स, किसे फर्क पड़ता है वो एपीआई आईडी चोरी हो जाए या कुछ भी मिसयूज हो, कोई मिसयूज नहीं होने वाला उसका। तो पहले हम कैमरे के लिए एक फंक्शन बना लेते हैं, एलिफ टेक अ फोटो इन क्वेरी। ठीक है, तो इसी डॉट कैप्चर जीरो जाविस कैमरा इमेज डॉट जेपीजी। ओ सॉरी, यहाँ पे इंपोर्ट करना मैं भूल गया, इंपोर्ट ई कैप्चर। और इसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, पिप इंस्टॉल ई कैप्चर एस ई सी। ठीक है, तो अब ये जो है, जो एक फोटो क्लिक कर लेगा। अब इसी बात है, मैं अभी फोटो नहीं क्लिक करने वाला, बिकॉज मेरे कैमरे का लेंस भी खराब हो रखा है और अच्छी फोटो नहीं आने वाली है। तो ठीक है, ये टेक अ फोटो का कमांड इस तरह से काम करेगा, और आप इस तरह से अपने इसमें फोटोज क्लिक कर सकते हो। और अब मैं इसमें ज़्यादा कुछ और नहीं बता सकता। बेसिक क्वेश्चंस को आपको बता दिए कैसे काम करने हैं, आपको कैसे ऐड ऑन करने हैं। हाँ, एक टाइम वाला रह गया है, मैं आपको वो बता देता हूँ कि टाइम कैसे आएगा इसमें। ठीक है, तो मैं इसको आपको रन करके भी दिखा दूंगा ये वाला। तो एलिफ द टाइम, ठीक है ना, इन क्वेरी डाल देते हैं। तो एस टाइम इज इक्वल्स टू डेट टाइम डॉट डेट टाइम डॉट नाउ, जो करंट टाइम है वो मुझे बताएगा ये। और एस जी आर एफ टाइम, सॉरी, स्पीक मैंने एफ स्ट्रिंग लगाई है, बिकॉज एफ स्ट्रिंग से क्या होगा, जो भी हमारा टाइम होगा ये हमें इसको पता चल जाएगा कि ये जो एफ स्ट्रिंग है ये न्यूमेरिक वैल्यूज हैं। तो ये उसको एज अ की एज अ न्यूमेरिकली ही पढ़ेगा। तो एज अ टाइम के लिए हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो बेसिक फंक्शंस हमने अपने कोड के लिए बता दिए हैं, और यहाँ तक हमारे कोड में कोई एरर नहीं है, Good morning. इट्स वर्किंग I am your फाइन।
आप कुछ भी आप ऐसी फंक्शंस और डाल सकते हो, और आप अपने अपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके भी इसमें फंक्शंस डाल सकते हो, और मुझे भी बताना कि आपने इसमें क्या नया फंक्शन ऐड ऑन किया है या कोई नया कमांड ऐड ऑन किया है, सो डैट मुझे भी पता चले कि आगे हम इसको और कितना इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक हमने बहुत कुछ डाल दिया है इसमें, अपने एप्लीकेशंस, वेब ब्राउज़र्स को डाल दिया है, और प्ले म्यूजिक कर सकता है, ये स्क्रीनशॉट ले सकता है, बैटरी बता सकता है, सीपीयू यूजेज। ये इन सब चीज़ों के मैंने कोड लिखे नहीं है, बट मैं चाहता हूँ ये सब आप एक बार ट्राई कीजिए। अगर आपसे नहीं होता, आप मुझे मैसेज कीजिए या मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको ज़रूर कोड प्रोवाइड करूँगा। ओके, तो इतना आज के लिए बहुत है। आप उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि अपना पर्सनल असिस्टेंट कैसे बनाते हैं। मैंने बहुत डिटेल में इजीली आपको लैंग्वेजेस में बताया हुआ है। ओके, सो अब हमारा यहाँ पे क्या होता है, हमारे यहाँ पे मेन लॉजिक भी बन गया है, वर्किंग भी स्टार्ट कर दी हमने, अपने हिसाब से कुछ कुछ मॉडिफिकेशंस भी कर दी हैं। तो हमारा पाइथन प्रोजेक्ट जो ये वाला है, जावेस का असिस्टेंट या गूगल असिस्टेंट या पर्सनल वॉइस असिस्टेंट या वट आप इसको कहिए, आप इसको बना चुके हैं। आप इसमें फनी क्वेश्चंस भी ऐड ऑन कर सकते हैं, लाइक हु मेड यू, तुम कौन हो। आप हिंदी के क्वेश्चंस भी ऐड ऑन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इंग्लिश में डालो। आप हिंदी, ये क्योंकि स्पीच रिकॉग्निशन जो मॉड्यूल हमने इंपोर्ट किया है वो हिंदी को भी समझ सकता है। ओके, सो हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस प्रोजेक्ट्स, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग।